हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्लास 11th के केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में कुछ कंपाउंड दिए रहते हैं और उसी कंपाउंड में उपस्थित किसी भी एटम का वो पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से यहाँ क्वेश्चन कि assign oxidation number to the underlined elements in the each of the following। मतलब नीचे दिए गए यौगिक में जिस एलिमेंट के नीचे यहाँ देखें वो लाइन बनाई गई है, मतलब रेखा खींची गई है, उसी का हम लोगों को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, एक एक करके सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है इसका CrO5। इससे संबंधित कुछ जानकारी आप रखिए। इसको आप क्रोमियम 6 परऑक्साइड कहते हैं। क्रोमियम 6 परऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। इसको नॉर्मली अगर आप क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो रंग हो जाएगा, है ना। रंग कैसे हो जाएगा, देखिए आप क्रोमियम का x मानेंगे और ऑक्सीजन का आप रखेंगे कितना, -2। तो 5 ऑक्सीजन है तो 5 × -2 रखेंगे और देखिए इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो 0 रखेंगे। और इसके बाद देखिए अब x और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस और 5 × 2 = 10 कर देंगे, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस 10 आने लगेगा, क्योंकि इस -10 को जब आप इक्वल की साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। और जबकि +10 नहीं होता, अर्थात इस तरीके से निकालेंगे तो ये तो रंग हो जाएगा। ठीक, तो सही तरीका क्या है निकालने का, सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी कंपाउंड में किसी दिए गए एलिमेंट का अगर हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर तो स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ता है। स्ट्रक्चर ड्रा करके अगर आप निकालते हैं तो सबसे अच्छे तरीके से, मतलब कोई आप उसमें गलती नहीं होती। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्रोमियम है, अब क्रोमियम से 5 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। डबल बॉन्डेड, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ बना लीजिए, एक इस तरीके से यहाँ बना लें और एक यहाँ बना लीजिए। ठीक, तो देखिए ये इस तरीके से अटैच रहता है। ठीक है, देखिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कुछ बन भी गया होगा, अगर आप देखें तो यहीं बना लेते हैं ऐसे। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया, इसी को क्रोमियम 6 परऑक्साइड कहते हैं। ठीक, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालेंगे तो देखिए इसमें विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस देखना होता है। क्रोमियम ऑक्सीजन में कौन विद्युत ऋणी अधिक है, क्रोमियम और ऑक्सीजन में अगर चेक करेंगे तो विद्युत ऋणी कौन है, यहाँ सर्वाधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है इन दोनों में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो एक बार यहाँ खींचा, एक बार यहाँ खींचा, तो ऐसे ही देखिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। दूसरे साइड भी ऐसे ही होगा, इधर भी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। और ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो वहाँ -2 आ जाएगा। इस तरीके से देखें, क्रोमियम से 4 ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्डेड और 2 ऊपर डबल बॉन्डेड है ना। देखिए डबल बॉन्डेड 2 बार खींचा है तो 2 यहाँ 2 और ये एक 3, एक यहाँ 4, ये 5 और ये 6, यानी क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक, +6। तो याद रखिए कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड देखिए, C3O2 को आप क्या कहते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक, इम्पोर्टेंट है, इसे जानिए। इसका अगर वैसे निकालेंगे तो पुनः रंग आने लगेगा।
तो इस C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। देखिए अंडरलाइन किया गया है कार्बन के नीचे। तो अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ड्रा करके ही इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आप अच्छे से जान सकते हैं। वैसे x मान करके सबका वो चार्ज रख करके ठीक उस तरीके से निकालने पर रंग हो जाएगा। ठीक देखिए जैसे इस तरह अभी इसका रंग हो गया था, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक देखिए किस तरीके से करेंगे। कार्बन कितने हैं इसमें 3 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन का 2, तो जो जिसकी वैलेंसी अधिक होगी वो क्या होगा, मिडल में होगा। तो मिडल में होगा 3 तो हो गया कार्बन। अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आप जोड़ दीजिए दोनों साइड। ठीक, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जबकि हम सभी का बता रहे हैं। देखिए एंड पर इस साइड और इस साइड दोनों साइड आप देखें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन तो 2 बार खींचेगा तो -2 आ गया, और किससे खींचा, जिससे खींचा उसके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड भी यहाँ -2 हो जाएगा और इस कार्बन पर +2 हो जाएगा। ठीक है, +2। और देखिए जो मिडल में ये कार्बन है इसका ज़रा देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। मिडल में ये वाला कार्बन ज़रा चेक करिए, इसका यह कार्बन से ही जुड़ा है, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की सेम ही होगी। अब ऑक्सीजन की, केवल ऑक्सीजन की तो है यहाँ ज़्यादा कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन खींच सकता है। लेकिन कार्बन अगर कहीं कार्बन अगर जुड़ा है तो कार्बन दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई किसी का नहीं खींचेगा। इसलिए इस कार्बन का मिडल वाले का, जिस पर हम राउंड बनाए हैं, इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रा करके आप वहाँ लिखेंगे अच्छे से। मान सकते हैं कि इस कार्बन को A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं। तो A और C का कितना होगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और मिडल वाले का मतलब B वाले का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऊपर लिखे हैं। ठीक, तो जानते रहिए ये सब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं और इनमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ही लेता है। देखते हैं नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड अगर देखें तो H2S2O8 है। H2S2O8 को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पराक्सी डाईसल्फ्यूरिक एसिड। पराक्सी डाईसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन का पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम है कि स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है ना, स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लेना। तो स्ट्रक्चर सर्वप्रथम इसका ड्रा कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है, और ऑक्सीजन के देखेंगे उसकी भी 2 होती है वैलेंसी, 2 इसकी भी 2, इसकी 1, हाइड्रोजन की 1, सल्फर और ऑक्सीजन की 2। अब देखना होता है कि किसके एटम कम हैं, तो सल्फर के तो 2 ही हैं, जबकि ऑक्सीजन के 8 हैं, आप देख पा रहे हैं। तो वैलेंसी अधिक हो और जिसके एटम कम हो उसको मिडल में रखते हैं। ठीक, तो देखिए मिडल में रख ले रहे हैं सल्फर को। अब वैलेंसी जिसकी देखिए अधिक है दूसरे नंबर पर, जबकि दोनों को बराबर थी, तो अब अधिक जिसके एटम है उसको बनाते हैं। तो देखिए 8 है तो 8 बना लीजिए, 4 दोनों को दे दीजिए। ठीक, इसको 4 दे दीजिए, अब इसको भी 4 दे रहे हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन शेष बचा तो लास्ट में किनारे पर आप इसको यहाँ इस तरीके से जोड़ देंगे। सब सिंगल बॉन्डेड ऐसे जुड़े हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड सभी, ये सीधी लाइन वाले। और यहाँ डबल बॉन्डेड है, ध्यान देना, कोऑर्डिनेट नहीं, डबल बॉन्डेड है। ये ऑक्टेट रूल सल्फर और फास्फोरस नहीं मानते, आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ करना क्या है कि आपको देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेक करें। वैसे अगर आप यहाँ सभी के हम बता दे रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन का पूछा था। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, यहाँ पर चेक करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन पर तो प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ गया। लेकिन इधर सल्फर से जुड़ा है, ये वाला ऑक्सीजन चेक करिए, सल्फर से जुड़ा है, तो सल्फर से तो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो यहाँ माइनस आ गया। अब इस सल्फर पर हम पूरा जोड़ के एक साथ लिख देंगे कितना प्लस है। नीचे देखिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच है, तो यहाँ भी -2 आ जाएगा, 2 बार खींचेगा,
ऊपर भी 2 बार खींचा, 2 माइनस। बीच वाले में जरा इसका देखिए, इसका यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार सल्फर यहाँ सिंगल बॉन्डेड जुड़ा है, जबकि दूसरे साइड से ऑक्सीजन से, तो -1 केवल आएगा। क्यों -1 आएगा? क्योंकि एक ही बार सल्फर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और जबकि यहाँ इन दोनों का अगर आप चेक करें तो ये ऑक्सीजन एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, जबकि साइड में यहाँ चेक करें सल्फर से अटैच है, यहाँ सल्फर से, तो ऐसे में यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा। और इसी तरीके जैसे इस साइड हुआ लेफ्ट साइड, वैसे ही राइट साइड, यहाँ डबल बॉन्डेड जुड़ा है तो -2, नीचे भी -2। और यहाँ ऑक्सीजन पर देखें, एक बार सल्फर से ये वाला ऑक्सीजन, एक बार देखिए सल्फर से खींचा, फिर एक बार हाइड्रोजन से खींचा, तो -2 तो आएगा ही, हाइड्रोजन पर +1 आ जाएगा। अब सल्फर का इसमें अगर निकालना हुआ तो देखिए सल्फर पर यहाँ अलग से बता दे रहे हैं, समझिए। सल्फर पर एक सल्फर को पकड़िए चाहे जो, इससे देखिए डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, फिर इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, उसको आप लिख सकते हैं। नीचे डबल बॉन्डेड जुड़ा है, फिर आगे की तरफ सिंगल बॉन्डेड, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर सल्फर आ गया, और आगे फिर जान रहे हैं ये सल्फर ऐसे जुड़ा है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से, फिर यहाँ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और ये सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखिए अगर, तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ कि 2 बार तो ये ऑक्सीजन खींचेगा, 2 बार ये खींचेगा, एक बार ये खींचेगा, एक बार ये, तो 2, 2 4, 1 5, 1 6, मतलब इस सल्फर पर +6 आ गया। कितना आया? +6। और इसका +6 आया, ठीक उसी तरीके से इस सल्फर का भी कितना आएगा? +6 ही आएगा। ठीक, तो ये जानते रहिए। ऑक्सीजनों का भी यहाँ पर ऑक्सीजन पर ही अंडरलाइन किया गया था, तो ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन का, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन का तो क्या है, 2 ऑक्सीजन का तो -1 है, 2 ऑक्सीजन का, और यही पराक्सी बॉन्ड बनाया है, पराक्साइड है। और अगर आप चेक करें ऑक्सीजन 6 बच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 है, -2, यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी देखिए -2 है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। 2 ऑक्सीजन का तो आप याद रखेंगे कि -2 ऑक्सीजन का तो -1, 2 ऑक्सीजनों का तो -1 होगा, और 6 ऑक्सीजनों का -2 होगा, है ना। तो याद रखे रहिए, इसमें 2 ऑक्सीजन का जो पराक्सी बॉन्ड बनाया उसका कितना होगा? -1 होगा, -1 आप लिख सकते हैं। और 3 ऑक्सीजन जो थे, है ना, 3, एक का 3, तो दोनों पर 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन का अगर आप चेक करेंगे कितना आया था? -2। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। आइए देखते हैं फोर्थ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में स्ट्रक्चर ड्रा अगर करेंगे, सबसे पहला काम तो ये कर लिया करिए कि ऐसे कंपाउंड अगर मिलें, जैसे यहाँ आप देखें ऐसे कंपाउंड अगर मिल रहे हैं, तो आप वहाँ क्या कर लेंगे, आपको वहाँ ये करने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहला काम ये करिए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए जिसका भी पूछ रहा है। अब जैसे EFE का पूछ रहा है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, ऐसे देखते ही निकाल देंगे। देखिए अगर यहाँ 4K जुड़ा है तो यहाँ 4 माइनस होगा, भाई वहाँ 4 प्लस K पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब 1 CN के ऊपर 1 माइनस, 6 CN के ऊपर कितने माइनस हो जाएंगे? 6 माइनस हो जाएंगे। तो कितने प्लस इसके ऊपर रहे होंगे जिससे ये 4 माइनस बचा, तो निश्चित रूप से 2 प्लस रहे होंगे। 2 प्लस इसमें 6 माइनस में उपस्थित 2 माइनस को क्या किया होगा? वो न्यूट्रल कर दिया होगा, तो ये 4 माइनस बचे होंगे। अगर ऐसे न समझ में आ रहा हो तो इसका x मान लेना आप, ठीक है। 1K का 1 प्लस होता है, 4 का 4 गुणे +1 कर दीजिए, और प्लस इसका तो x माने ही है, जिसका निकालना है x मान लीजिए, और प्लस 1 CN के ऊपर 1 माइनस, 6 CN के ऊपर 6 माइनस, तो 6 गुणे -1 कर दीजिए और बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 1 जे 4 आ गया,
और प्लस एक्स और प्लस प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 6 1 जे 6 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ तो ये +4 है ना, तो ये यहाँ लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू, आप क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू आप लिख देंगे, देखिए x इज इक्वल टू आप लिखेंगे, इसको आप भेज दीजिए दूसरे साइड, तो -6 है उस साइड जाएगा तो +6 में चेंज हो जाएगा, और ये +4 है जब बराबर के दाहिनी ओर जाएगा तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 6 से अगर 4 निकाल रहे हैं तो कितना बचा, +2, और वैसे भी अभी बताए थे +2 कैसे आता है, तो इसके ऊपर तो +2 है। ठीक है, अब देखिए जो चार्ज इसके ऊपर आया, जैसे +2 आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यही हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, या आप स्ट्रक्चर से अगर देखना चाहेंगे, स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर पूछ लेता है कभी कभी, बनाइए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो यहाँ +2 है ही इसके ऊपर, तो CN स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर पूछता है ना, ये ट्रिपल बॉन्डेड हैं, ट्रिपल बॉन्डेड हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड ये नाइट्रोजन, फिर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, CN देखिए ये भी अपना डोनेट करेगा इसको, CN यहाँ देख लीजिए ट्रिपल बॉन्डेड है, ये कार्बन ही डोनेट करेगा, ध्यान देना। ऐसे ही यहाँ पर आप बना लीजिए, कार्बन से ही दिलवाइए नहीं तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, तो कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्डेड N, यही कार्बन लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं आप जान लेंगे इतना, ये है और कार्बन ही डोनेट करेगा, तो ये तो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से दिखा देंगे पूरे बना करके। अब सभी CN पर एक एक माइनस होता है, माइनस भी आप ऐसे कार्बन पर ही बनाइएगा। ठीक है, कार्बन पर, और इसके ऊपर 2 प्लस है, 6 माइनस 2 प्लस को मतलब 2 धनात्मक आयन को जब उदासीन करेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4 माइनस बचेगा। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे, और जानते रहिए कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। दोनों तरीके से आपको बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका, ठीक जूम कर दे रहे हैं अच्छे से दिखेगा। देखिए CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर आप इसे कहते हैं, इसी को आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कहीं कहीं ऐसा भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ, OCl ब्रैकेट में Cl बाहर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या ये तो है ही किसी CaOCl2, तो इसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह देते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर केवल अगर आ गया तो सब कुछ आप कर लेंगे, एक Cl अलग रहता है और OCl इस तरीके से रहते हैं, तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए यहाँ बाहर वाले को वही बना लीजिए, और ये इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया। ऐसे ही ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जरा देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक, इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक, यानी इस Ca के ऊपर कितना आ गया, 2 प्लस आ गया, 2 प्लस आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पूछा किसका है, क्लोरीन का। अब यहाँ देखिए है ना, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए अगर आप इस स्थान पर देखें तो ऑक्सीजन से क्लोरीन जुड़ा और ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी, तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, तो यहाँ 2 माइनस आ गया ऑक्सीजन पर, और जबकि इस क्लोरीन पर क्या आया, प्लस, तो एक क्लोरीन पर माइनस और दूसरे क्लोरीन पर प्लस, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो पूछा गया अगर इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे +1 भी बताएंगे और -1 भी बताएंगे। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। ठीक, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, ये देखिए 6ठा क्वेश्चन है, और Ki3 है ना, अभी तो आप ऐसे सुने होंगे Ki होता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, लेकिन आई जो आयोडीन है यह 3 के फॉर्म में होता है, इसको एजाइड, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसको एजाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, एजाइड आयन कहते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिए, और इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। देखिए आयोडीन, आयोडीन ऐसे अटैच होते हैं,
इस तरीके से। अब यहाँ थोड़ा सा बॉन्ड हम बदल दे रहे हैं, इसका कलर बदल दे रहे हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। ये बॉन्ड है और ये आई है, यहाँ भी बॉन्ड है और यहाँ देखिए ये आयोडीन है। तो 3 तो आयोडीन हो गए। मिडिल वाले के पास देखिए यहाँ लोन पेयर ऐसे 3 लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर, ठीक। ये है तो किनारे वाले के पास भी लोन पेयर, यहाँ मिडल वाले से हमारा तात्पर्य है। और ये पूरा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और बीच वाले के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसको याद रखें। माइनस चार्ज किसके ऊपर? बीच वाले के। और यही आप यहाँ लिख सकते हैं इसी माइनस चार्ज को, ठीक है, यहाँ। और वही पोटेशियम है, पोटेशियम आप शुरू में लिख दीजिए K+, ठीक। तो ये इसका एक प्लस इसके माइनस को न्यूट्रल कर देगा। अब यहाँ आई का पूछा है, आई क्या ओवरऑल। तो देखिए जो दो आयोडीन हैं, ये किनारे किनारे वाले है ना, ये और ये, इन पर कोई चार्ज नहीं है। मिडल वाले पर क्या है? माइनस चार्ज है। तो याद रखिए कि यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अगर इसमें चेक करेंगे इसमें तो 2 आयोडीन का है ना, 2 का तो 0 हो जाएगा। 2 आयोडीन का अगर आप चेक करेंगे वो 0 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा क्या? -1 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ओवरऑल अगर निकालने के लिए पूछ ले, मतलब तीनों पर कितना होगा, औसतन कितना होगा, तब आप देखिए कैसे निकालेंगे। इसी का x मान लें और ये कितना है? 3I है तो 3x मानेंगे। और पोटेशियम का तो जान ही रहे हैं +1 होता है ना। तो +1 प्लस, यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, तो = 0। तो 3x = ये औसतन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको जब और उस भेजेंगे आप इक्वल को उस साइड तो -1 हो जाएगा और x = कितना आ गया? -1/3 आ गया। ये औसतन तीनों के ऊपर है, ठीक है, इसको याद रखिए। और अलग अलग तो अभी बता ही दिए। चलिए 7वां देखते हैं। ये H4P2O7, H4P2O7 को आप क्या कहते हैं? पायरोफास्फोरिक एसिड। ये आप 12th में मिलेगा आपको एक चैप्टर P ब्लॉक, उसमें फास्फोरस से संबंधित जितने भी एसिड हैं उसको फास्फोरस के ऑक्सीअम्ल कहते हैं, वो आप पढ़ेंगे 12th में। तो देखते हैं इसमें P का पूछा है ना, H4P2O7, इसको आप पायरोफास्फोरिक एसिड कहते हैं, जानते रहिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फास्फोरस क्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए अभी वही निकालेंगे, अधिक होता है, लगभग +5 आएगा, तो इक लगा देते हैं अंत में, इसलिए पायरोफास्फोरिक एसिड, ठीक। पायरोफास्फोरिक एसिड, या इसी को आप कह सकते हैं डाईफास्फोरिक एसिड। क्या कह सकते हैं? डाईफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये बातें जानते रहिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करके जब भी निकालेंगे तो हमेशा आपको आसानी होगी। तो देखिए P मिडल में रहेगा, 2P बना लीजिए, है ना, 2P आप बना लीजिए, और 2 है ही यहाँ। और इसके बाद ऑक्सीजन चेक करिए कितने हैं, 7 है, तो 7 आप बनाइए। 1 2 3 पहले तो दे दीजिए दोनों को, 3 दोनों को मिल गया। अब एक अधिक हो रहा है तो वो बीच में आ जाएगा, वो दोनों को जोड़ देगा। और हाइड्रोजन चेक करिए कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं तो इससे जोड़ लीजिए, 2 इसे दे दीजिए, 2 दूसरे वाले को, तो यहीं जोड़ देते हैं। नीचे प्लेस ना होने के कारण थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ठीक। इसको आप हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, और सिंगल बॉन्डेड तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये तो इतना जान ही रहे हैं आप, ठीक। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड, ठीक। इसी को आप पायरोफास्फोरिक एसिड कहते हैं। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए सिंपल है, फास्फोरस और ऑक्सीजन में चेक करेंगे विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 बार खींचा, -2, यहाँ तो यहाँ चेक करिए, यहाँ
एक बार फास्फोरस से खींचा, फिर हाइड्रोजन से खींचा, तो यहाँ तो -2 आ जाएगा, हाइड्रोजन पर +1 आ जाएगा। फास्फोरस का भी साथ में सब काउंट करके लिख देंगे। और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगा, एक बार फास्फोरस से खींच लिया है, फिर इधर देखिए खींच लेगा क्या, हाइड्रोजन से। यहाँ ध्यान देना ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ -2 आ जाएगा, हाइड्रोजन पर +1 आ जाएगा। और बीच वाले ऑक्सीजन को ज़रा ध्यान से देखिए, वो अधिक विद्युत ऋणी है, दोनों तरफ फास्फोरस से खींचेगा तो कितना आ गया, -2 आ गया इसका भी। और ऐसे ही दूसरे साइड भी एकदम सेम टू सेम, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा, इस पर प्लस। और यहाँ भी देखें, इधर से खींचा तो -2 और यहाँ +1। फास्फोरस का दोनों में फास्फोरस का चेक करिए अलग अलग। तो यहाँ से देखिए, एक बार यहाँ खींचा, फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन खींचा, फिर नीचे की तरफ, और यहाँ तो दो यहाँ से, एक यहाँ से, 2 1 3, यहाँ 1 4, और यहाँ बीच वाले ऑक्सीजन तो 5। इस फास्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +5। और सेम टू सेम इसका भी वही है, इसका भी +5 है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जो प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं इसको समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं लास्ट, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है आज का, और इसी को आप क्या कह लेते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। इम्पॉर्टेंट है, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करिए तो कुछ इस तरीके से होगा। और इसमें किस कार्बन का पूछा है, देखिए कार्बन पर अंडरलाइन है ना, तो किस कार्बन का पूछा है, इसका पूछा है ना। तो याद रखिए, मतलब इसका नहीं पूछा है। अब ये जो बना रहे हैं इसी के पूछा है, कहिए तो इसका कलर चेंज कर दें, जिसका पूछा है ये, ठीक, इसी का पूछा है। तो ये तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ सिंगल बॉन्डेड, और यहाँ से H। तो रेड वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। यहाँ देखिए सिंपल है, ये कार्बन कार्बन का खींच नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्डेड ऊपर जुड़ा है ऑक्सीजन, तो 2 बार खींचा तो -2 हो गया। इधर देखिए सिंगल बॉन्डेड जुड़ा है, तो ये एक बार खींचेगा इधर से कार्बन से, और इधर हाइड्रोजन से भी खींचेगा, तो -2 हो गया। हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन से खींचा इसलिए +1 हो गया। और इस कार्बन का कितना हुआ, 2 बार ऊपर खींचा ऑक्सीजन, एक बार इधर दाहिनी ओर, तो 2 1 3 +3 आएगा। क्या आएगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, तो वही पूछा था। और इस कार्बन का अगर निकालना हो, देखें कार्बन विद्युत ऋणी है तो हाइड्रोजन से खींचेगा, सभी हाइड्रोजनों पर +1 आ जाएगा, +1। और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, -3। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जानिए। देखिए रेड वाले कार्बन का +3 आ रहा है, और ये कार्बन जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और फिर कार्बन से जुड़ा है, तो इसका तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्नों की श्रृंखला जो है, जो हम लोग लिए थे, उसको समझे होंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो इस तरीके के हम और भी क्वेश्चन डालते रहेंगे। और आप यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर भी करिए। थैंक्स।